वेलकम टू लर्निंग बेट। कैसे हैं आप सब लोग? आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज अरे ये लाइट कहाँ चली गई? अब मैं पढ़ाऊंगी कैसे, वीडियो कैसे बनाऊंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। ओह थैंक गॉड लाइट आ गई टाइम पे, वरना मैं तो बहुत ही दिक्कत में आ जाती कि मैं पढ़ाऊंगी कैसे आप सब लोगों को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिना लाइट के मैं आपको दिख नहीं पा रही थी, आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, है ना? तो लाइट किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट नथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल। लाइट की अगर आप बात करो तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिसमें से लाइट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड इट इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जो भी चीजें आप देख रहे हो वो सब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही दिख रहा है। रात में अंधेरा हो जाता है, जब लाइट नहीं होती है तब आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। आपकी बॉडी में लाइट को सेंस करने के लिए जो ऑर्गन है वो आपको पता है क्या है? आपकी ये आईज। आप नाक से देख सकते हो क्या, मुंह से देख सकते हो क्या? नहीं। किस चीज से हमें सब कुछ दिखाई देता है? आईज से। तो आईज आर द मेन ऑर्गन्स इन आवर बॉडी व्हिच सेंसेस द लाइट एंड डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड enables us to view any object। ठीक है, लाइट की हम बात कर रहे हैं तो लाइट हर चीज को देखने में हमारी हेल्प कैसे करती है? तो आप इमेजिन करिए जैसे देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है जो एनर्जी जनरेट कर रहा है या लाइट हमको दे रहा है। यहाँ से लाइट की बहुत सारी बीम्स आती हैं, इस ऑब्जेक्ट पे इंटरैक्ट करती हैं, उस पे हिट करती हैं और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को अपने में से या तो पास होने देगा या फिर इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट पास होने दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। There are three types of object on the basis of ट्रांसपेरेंस ऑफ लाइट, कि वो अपने अंदर से लाइट को ट्रांसफर होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। ये ऑब्जेक्ट है इसमें से पूरी की पूरी लाइट ऐसे पास हो जाती है तो ये ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लासेस होते हैं, हमारी घर की खिड़की के ग्लासेस होते हैं, तो लाइट आर पार हो जाती है, हमें बाहर का पूरा दिखाई देता है, तो दैट आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट की बात करो तो आप देखोगे कि जैसे आपका बटर पेपर होता है, बटर पेपर को आप इस तरीके से रखोगे तो आपको हल्का हल्का दिखता है, एग्जैक्टली आप नहीं डिटरमाइन कर पाते हो कि वहां क्या रखा हुआ है, बट आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अ पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट पास होने देते हैं और पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या था हमारा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये होगा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को बिल्कुल भी अपने अंदर से पास नहीं होने देते, जो जो भी जितनी भी लाइट उन पे इंटरसेक्ट करती है उस उसको हिट करती है, पूरी की पूरी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे यहाँ से ये लाइट आई और ये पूरी की पूरी लाइट यहाँ चली जाएगी, कुछ भी पास नहीं हो रही है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम विजिबल कर पा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है तो वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट आई है वो ऑब्जेक्ट पे हिट कर रहा है, हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और हमारी आईज के ऊपर आएंगी, हमारी आईज पे वो लाइट आ रही है तो हमारी आईज क्या कर रही है? उसे सेंस कर रही है कि लाइट आ रही है और वो चीज हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, रिफ्लेक्शन इज द मैकेनिज्म व्हिच enables us to see any object or visualize any object। अब कलर की बात कर लेते हैं, अपन इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक ही कलर होता है ना, हमें हर ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर का नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? वी ऑल नो दैट द लाइट व्हिच वी आर गेनिंग नेचुरली, अगर हमें कोई लाइट मिल रही है तो उसका मेन सोर्स क्या है? सन। अर्थ पे जितनी भी लाइट नेचुरली आ रही है, ये तो फायर हो सकता है ना, वो भी नेचुरल है, बट मेन सोर्स क्या है? सन। सन से जो लाइट आती है उसी से हम कोई भी चीज देख पाते हैं। अब सन से जो लाइट आ रही है ना वो होती है व्हाइट लाइट, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाइट लाइट। और ये जो व्हाइट लाइट होती है ये टोटल 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है जिसे आप कहते हो विबग्योर, ठीक है। विबग्योर क्या होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, व्हाइट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
ये 7 कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट इन सबका कॉम्बिनेशन होती है। अब क्या होगा, सपोज करो कि पूरी की पूरी व्हाइट लाइट इस ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई। ये ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट को ट्रांसफर होने नहीं देगा, बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज सम अमाउंट ऑफ लाइट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए इसने वॉयलेट इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड को एब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ ब्लू कलर है जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा और उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ब्लू कलर की जो वेव्स आएंगी वो आपकी आंखों में पड़ेगी और आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ब्लू कलर का नजर आएगा। सिमिलरली अगर रेड है तो रेड अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो आपको रेड कलर का नजर आएगा। अब आप बोलोगे सिर्फ 7 कलर्स तो होते नहीं हमारे अर्थ पे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, कितने सारे शेड्स होते हैं। तो ये जो शेड्स हैं ये भी इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ये बेसिक कलर्स हैं। मान लो कि वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है, येलो ऑरेंज और रेड तीनों रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। तो येलो ऑरेंज और रेड का कुछ कॉम्बिनेशन होके कुछ एक नया कलर बन जाएगा, वो कलर आपको अपनी आंखों में नजर आएगा। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 कलर्स फॉर्म्स द शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो जो कलर्स का फिनोमेनन है कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर का नजर आता है, वो क्यों आता है? बिकॉज सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट and the rest of the light is reflected back। अब जिस वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होती है वही ऑब्जेक्ट आपको उस कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो सन है वो मेजर नेचुरल सोर्स है लाइट का। क्या सिर्फ सन ही है? नहीं, कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेस भी होते हैं। जैसे आप बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट ले लो। अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं सन की रोशनी में तो नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास CFL जल रही है। तो जो CFL है ये क्या हुआ? हमारा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो लाइट को एमिट करते हैं या वो लाइट एमिट नहीं करते। एमिट करने का मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट तो हर एक ऑब्जेक्ट करता है, आपने देख लिया हर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। एमिट करने का मतलब कि किसके पास खुद की लाइट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट है और वो एमिट कर रहा है तो आप उसके बोलोगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट अपनी खुद की रिफ्लेक्ट नहीं करता तो आप उसे बोलोगे कि दैट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सन हो गया, स्टार्स हैं, CFL, बल्ब्स, फायर, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट। खुद की लाइट होती है जो वो रिफ्लेक्ट करता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। मैं, आप, टेबल, चेयर, फैन, अर्थ, है ना। इसके अलावा मून, जैसे आपको लगता है कि मून की तो खुद की लाइट होती है, रात को कितना चमकता है, बट उसकी खुद की लाइट नहीं होती। सन से जो लाइट आती है मून के ऊपर वो मून रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि जो मून है वो भी चमक रहा है ना। तो मून भी किसमें आ जाएगा? आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अपन अगर लाइट के नेचर की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट एक्चुअली कैसी होती है, कैसे बिहेव करती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट वेव नेचर की होती है और ये जो वेव होती है इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये क्या है, इसमें जो प्रॉपर्टीज है वेव में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाया करती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अगर आप मानो ये वेव की तरह ट्रैवल कर रही है तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसे अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस लैम्डा इज नोन एज वेव लेंथ, कि इस वेव की लेंथ क्या है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, विच इज अराउंड 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर्स। -7 का मतलब क्या हुआ कि आप इसको 0.00000004 मीटर्स इसके तरीके से लिख सकते हो। तो ये बहुत ही छोटी वेवलेंथ की होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रो एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये ऑक्यूपाई करती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। अब कुछ साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, लाइट वेव नेचर की नहीं होती, लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। पार्टिकल नेचर मतलब कि लाइट के अंदर कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिसको वो कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट को अपने साथ लेकर और ट्रैवल करता है।
ठीक है, विच आर नोन एज photons. These packets or these small particles are known as photons. ये photons जो होते हैं ये किसी भी सोर्स से निकलते हैं, वो अर्थ तक या किसी भी डेस्टिनेशन तक जाते हैं लाइट को लेकर। अब लाइट के कुछ फिनोमिनन्स हैं जो वेव थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, कुछ फिनोमिनन्स हैं जो पार्टिकल थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। आप सोच रहे होगे कि क्या बड़े बड़े से नाम है, इनको तो कभी सुना भी नहीं है। तो ये एक्चुअली जो भी फिनोमिनन्स हैं ये आप लोग बड़े होकर हाई स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन ये कुछ फिनोमिनन्स हैं जो वेव थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, जबकि पार्टिकल थ्योरी इन फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सिमिलरली लाइट के दूसरे फिनोमेनन जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर शैडो फॉर्मेशन, ये सब कुछ पार्टिकल नेचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, जबकि वेव थ्योरी इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो लाइट है ना, वो ना तो वेव नेचर की है ना ही वो पार्टिकल नेचर की है, वो डुअल नेचर की है। मतलब कि लाइट में वेव नेचर भी होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी होता है। हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम स्टडीज हम करते हैं, उसमें हम दोनों को लेके चलते हैं, हम वेव थ्योरी भी कंसिडर करते हैं और पार्टिकल नेचर भी कंसिडर करते हैं। लाइट के बारे में एक और बात आपको याद रखनी चाहिए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे आ रही होगी तो भी स्ट्रेट लाइन में आएगी, ऐसे आ रही होगी तो भी स्ट्रेट लाइन में आएगी, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ऐसे 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 नहीं जाती। और अगर जाएगी भी तो कब जाएगी, जब उसके बीच में ऐसे कुछ पार्टिकल्स आ जाए, जैसे मान लो ऐसे जा रही है और अपना पाथ तब चेंज करेगी जब किसी चीज से टकरा जाएगी, है ना। मतलब जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तब जाके वो अपना पाथ जो है वो चेंज करेगी। अदरवाइज लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ट्रैवल करती है तो लाइट की कुछ स्पीड भी होगी, तो लाइट बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है। इसकी स्पीड होती है अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में अराउंड इतने मीटर ट्रैवल कर लेती है। नोन अभी तक अगर हमें कोई स्पीड पता है किसी भी चीज की, अभी हमें ये पता है कि लाइट जो है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एनर्जी सोर्स है, या कोई भी कह सकते हो कोई भी एक सब्सटेंस है जो कि ट्रैवल कर रही है। इसके अलावा अभी तक हमें कोई और चीज नहीं पता जो इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लाइट के बारे में छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की चीजें या फिर रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय।